नमस्कार बच्चों, हमने रहीम जी द्वारा रचित नीति के दोहों का अध्ययन हम कर रहे थे। तो इसमें हम शुरुआत के 6 दोहों का अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे का दोहा देखो। तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो इसमें जो कठिन शब्द है उनका अर्थ देख लो। तरुवर शब्द का अर्थ है वृक्ष, पेड़। सरबर शब्द का अर्थ है सरोवर या तालाब। पिए ही न पीते हैं, पान मतलब पानी। परकाज दूसरों के काम के लिए, परोपकार के लिए। संपत्ति मतलब धन। संचय ही मतलब संग्रह करना, एकत्रित करना। सुजान है सज्जन व्यक्ति, श्रेष्ठ पुरुष। सज्जन व्यक्ति या श्रेष्ठ पुरुष। तो रहीम जी ने इस दोहे में हमें परोपकारी महापुरुषों के व्यवहार के बारे में बताया है कि जो परोपकारी महापुरुष होते हैं वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। देखो इसका। तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पिए न पान। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, उसी प्रकार कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। देखो, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे परकाज हित यानी दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो ये रहीम जी ने परोपकारी महापुरुष के व्यवहार के बारे में हमें बताया है। तो इसमें संपत्ति संचय सुजान में सैवरण की आवृत्ति हुई है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और इस पूरे में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा तो सभी दोहों में है ही और दोहा छंद भी सभी में है। तो ये इसके व्याख्या के लिए हो जाएंगे। ब्रज भाषा है, दोहा छंद है, अनुप्रास व दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। दूसरा देखो अभी। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो कठिन शब्दों को देखो पहले। थोथे मतलब खाली, खाली मतलब जल रहित। बादर मतलब बादल। क्वार बोलते हैं आश्विन माह को। आश्विन जो हम मारवाड़ी बोलते हैं ना, आसोज। तो आसोज या आश्विन माह, इस आसोज ये वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। तो इसमें बड़े बड़े बादल आते हैं और वे गरजते रहते हैं। बरसते कम हैं, गरजते अधिक हैं। तो क्वार बोलते हैं आश्विन मास को। गहरात मतलब गरजते हैं, घिरते हैं बार बार या गरजते हैं। पाछली मतलब पिछली, पीछे के जीवन की। देखो अभी। तो इस दोहे में रहीम जी ने जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करते हैं या अपने बीते हुए जीवन का ही राग आलापते रहते हैं उन पर व्यंग्य किया है। जो व्यक्ति अपने बीते हुए जीवन या अपने पिछले जीवन के राग आलापते रहते हैं, उसी की प्रशंसा करते रहते हैं, तो उन व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है। क्या कहते हैं? थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार आश्विन माह के खाली बादल सिर्फ गरजते रहते हैं, घुमड़ते रहते हैं, वर्षा नहीं करते, उसी प्रकार धनी पुरुष यदि बाद में निर्धन हो जाता है तो वह पिछली बात करता रहता है। पीछे के पीछे के समय की बातें करता रहता है। अपने पिछली जो संपन्नता थे ना, तो संपन्नता के दिनों की बातें करता रहता है। दोबारा देखो। रहीम जी कहते हैं कि आश्विन माह के बादल जल विहीन होते हैं, वे सिर्फ गरजते रहते हैं, वर्षा नहीं करते हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष यदि निर्धन हो जाए तो वह पीछे के समय की बातें ही करता रहता है। तो इसमें भी दृष्टांत अलंकार है और ब्रज भाषा दोहा छंद का प्रयोग किया है। अगला देखो। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करई, जाही निकारी गेहते कस न भेद कही दई। तो कठिन शब्द लो। असुआ आंसू, नैन नेत्र, ढरी मतलब ढुलक कर, निकल आँखों से निकल कर, नेत्रों से निकल कर। जिय मतलब मन, जिय मतलब मन, हृदय। करई मतलब कर देते हैं, करते हैं।
जाहि मतलब जिसे, निकारी मतलब निकालते हैं, निकालने से। गे है घर, ते मतलब से, कस मतलब कैसे नहीं, कस नहीं मतलब कैसे नहीं, क्यों नहीं। भेद मतलब गुप्त बात। देखो तो इसमें रहीम जी ने क्या बताया है कि व्यक्ति के हृदय में जो दुख होता है ना, वह दुख उस व्यक्ति के आंसू प्रगट कर देते हैं। आंसुओं द्वारा मन के दुख व्यक्त हो जाने के बारे में बताया है कि व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के मन में जो दुख होता है, वह दुख उसका आंसू प्रगट कर देते हैं। देखो रहीम जी कहते हैं कि आँखों से निकलने वाले आंसू, आँखों से ढुलकने वाले आंसू जिए हृदय का दुख प्रगट कर देते हैं। यदि हमारे आँखों से आंसू निकलेंगे तो कोई न कोई मन में दुख है, इसी बात के लिए निकलेंगे। तो यदि हमारी आँखों से, हमारे नेत्रों से आंसू ढुलकते हैं तो वे हमारे मन का, वे हमारे हृदय के दुख को प्रगट कर देते हैं। अब इसका दृष्टांत दिया है, जाहि निकारी गेहते, हम जिसको अपने घर से निकाल देते हैं, कस न भेद कही दे, वह क्यों नहीं हमारे घर का भेद दूसरों को कहेगा। अर्थात यदि किसी व्यक्ति हमारे घर में रहता आ रहा है और हम उसे दुत्कार करके हमारे घर से निकाल देते हैं, तो वह घर के सभी भेद दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। घर का जो भी भेद होते हैं, जो गुप्त बातें होती हैं घर की, वे सारी बातें वह दूसरों को बता देता है जिसको हम घर से निकालते हैं। उसी प्रकार यदि आंसू भी हम अपने नेत्रों से, आंसू आँखों से निकालते हैं, तो वे भी हमारे हृदय की बातें सबके सामने व्यक्त कर देते हैं। तो इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, दृष्टांत अलंकार है, दोहा, छंद है। तो ये 3 दोहों का मैंने आज आपको सरलार्थ बताया है। तो इसके सरलार्थ आप अपने फेयर कॉपी में कर लेना। इन तीनों के सरलार्थ भावार्थ सहित आप अपने फेयर कॉपी में कर लेना। धन्यवाद।